सर्वेभ्ये नमो नमः। सीबीएसई संस्कृते सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनन्दनं। छात्राः, अस्मिन् भागे वयं षष्ठं कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थं पाठं पठामः। चतुर्थपाठस्य नाम अस्ति विद्यालयः। छात्राः, अस्मिन् भागे वयं अस्मद् युष्मद् पदानाम् अर्थं पदानां प्रयोगः कथं भवति इति ज्ञास्यामः। वयं प्रथमे पाठे पुल्लिंग सर्वनाम पदानि पठितवन्तः। हमने पहले पाठ में पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा। जैसे पुल्लिंग में समीप के लिए एषः एक वचन, एतौ द्विवचन, एतेः बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूर के लिए पुल्लिंग में स, तौ, ते इनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमने दूसरे पाठ में पढ़ा समीप के लिए एषा, एते, एताः। दूर के लिए सा, ते, ताः इनका प्रयोग हमने पढ़ा। मैं समझता हूँ आपको याद होगा। जैसे एषा बालिका, एते बालिके, एताः बालिकाः, सा चटका, ते चटके, ताः चटकाः दूर के लिए। तीसरे पाठ में हमने पढ़ा था नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। एतत्, एते, एतानि। दूर के लिए तत्, ते, तानि। इन शब्दों के बारे में, सर्वनाम शब्दों के बारे में हमने पहले, दूसरे और तीसरे पाठ में पढ़ा। विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ में अस्मद् युष्मद् सर्वनाम शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो कुछ ये पिक्चर्स दिख रही हैं उनको देख करके आप अहम और त्वम इन दोनों का अर्थ सोचिए। अहम का अर्थ क्या होता है, त्वम का अर्थ क्या होता है। अहम शिक्षकः, अस्मिन् चित्रे एषः वदति अहम शिक्षकः, सा बालिका वदति त्वं छात्रः। एवमेव अहम धावामि, त्वं धावसि। अहम पठामि, त्वं पठसि। तो अहम और त्वम का अर्थ क्या समझे आप? हाँ, अहम का अर्थ मैं, त्वम का अर्थ तुम। इसी प्रकार इसी का हम द्विवचन में प्रयोग करेंगे, आवाम और युवाम। आवाम शिक्षकौ, युवाम छात्रे। आवाम पठावः, युवाम धावतः। आवाम गच्छावः, युवाम पठतः। इस प्रकार से हमने युवाम का और आवाम का प्रयोग पढ़ा। अब बहुवचन का में पढ़ेंगे वयम और यूयम। वयम पठामः, यूयम धावतः। वयम लिखामः, यूयम पठत। इस प्रकार से हमने देखा कि अहम, आवाम, वयम ये अस्मत् के रूप होते हैं। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। अहम का अर्थ हमने देखा मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब। उसी प्रकार युष्म शब्दों में देखेंगे त्वम, युवाम, यूयम। त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों और यूयम अर्थात तुम सब। ये हमने अभी तक इनके माध्यम से सीखा। उसी प्रकार अगर आगे चलें तो इसमें और भी शब्दों का प्रयोग आएगा। मम आवयोः अस्माकं। मम अर्थात मेरा, आवयोः अर्थात हम दोनों का, अस्माकं अर्थात हम सब का। और युष्मद् में तव युवयोः युष्माकं। तव अर्थात तुम्हारा, युवयोः मतलब तुम दोनों का, युष्माकं मतलब तुम सब का। इस प्रकार से हमने अस्मद् और युष्मद् के कुछ रूप और उनका अर्थ जाना। अब हम हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ चित्र में देखिए क्या दिख रहा है आपको। ये विद्यालय है।
विद्यालय के बारे में हमारा ये पाठ है। एषः विद्यालयः, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अर्थात यह विद्यालय है, यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। अग्रे एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं संगणक, हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, नपुंसकलिंग वाले चैप्टर में। संगणक का अर्थ क्या होता है? संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। प्रयोगशाला अर्थात लैब, यह कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सभी कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। यहाँ पर देखिए उद्यानम अर्थात समझते हैं आप बगीचा। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है या बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। अत्र चित्रे पश्यतु, अयम एकः बालकः अस्ति, बालकस्य नाम प्रणवः अस्ति। अत्र एका बालिका अस्ति, बालिकायाः नाम अस्ति ऋचा। ऋचा प्रणवौ परस्परं वार्तालापं कुरुतः, दोनों परस्पर वार्तालाप करते हैं। देखिए क्या वार्तालाप करते हैं। ऋचा वदति तव नाम किम, स्पष्ट है तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः मम नाम प्रणवः, पुनः स पृच्छति तव नाम किम, मम नाम ऋचा। ऋचा पुनः पृच्छति त्वं कुत्र पठसि, कुत्र अर्थात कहाँ, त्वं कुत्र पठसि, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ इसी विद्यालय में। अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। अपि का अर्थ भी। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। इदानीम का अर्थ होता है अब हम दोनों मित्र हैं। अग्रे एका शिक्षिका अस्ति, शिक्षिका छात्राभिः सह वार्तालापं करोति। सा किं वार्तालापं करोति इति अत्र वर्णितम् अस्ति। शिक्षिका वदति छात्राः यूयं किं कुरुथ। यूयम अभी हमने पढ़ा था, त्वम युवाम यूयम। यूयम का अर्थ क्या होता है? हाँ, तुम सब। छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो। यहाँ पर बालिका है, छात्राएं तुम सब क्या कर रही हो। छात्रा आचार्य वयम गच्छामः, हम सब जा रही हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो। वयम सभागारम गच्छामः, सभागारम क्या होता है? जहाँ हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं संस्कृत में सभागार। हम सब सभागार में यानी सभा हॉल में जा रहे हैं। युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। आपने देखा इस अनुच्छेद में हमने यूयम वयम का प्रयोग पढ़ा, इस अनुच्छेद में हमने युष्माकम और अस्माकम का प्रयोग पढ़ा। समझ में आया? यूयम अर्थात तुम सब, वयम अर्थात हम सब, युष्माकम अर्थात आप सबका और अस्माकम अर्थात हम सबका। अग्रे एकः शिक्षकः द्वाभ्याम छात्राभ्याम सह वार्तालापम करोति। शिक्षक दो छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं ये देखिए। शिक्षकः छात्रों युवाम किम कुरुथः, हे छात्रों आप दोनों क्या कर रहे हो। देखिए यहाँ पर एक लिंक है। पहले वाले में तो हमने त्वम और अहम का प्रयोग पढ़ा, इसमें दूसरे वाले में हमने यूयम और वयम का प्रयोग पढ़ा। यहाँ पर युवाम और आवाम का प्रयोग है, द्विवचन का प्रयोग है। युवाम किम कुरुतः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक है शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः,
हम दोनों पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं और चित्र भी बनाते हैं। बहुशोभनम, बहुत अच्छा। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। अब देखिए हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में हमारा सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करने के साथ साथ हमें इनका अर्थ भी समझना है, अर्थ को याद भी रखना है। तो मेरे साथ साथ आप फॉलो कीजिए, शब्दों को बोलिए और उनका अर्थ अच्छे से समझिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। हमने इन सभी शब्दों को बोल भी लिया और इनका अर्थ भी हमने समझ लिया। अर्थ इनके साथ साथ, शब्दों के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। यहाँ पर हमको वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों को हमें परिवर्तन करने का निर्देश दिया गया है। परिवर्तन एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन में या द्विवचन में हमको परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन करने से पहले ये यहाँ पर आप ये दो जो टेबल देख रहे हैं, ये दोनों टेबल आपको याद होना और समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ ऊपर जो दी गई है वो कर्ता तालिका यानी ये सब्जेक्ट की टेबल है। कर्ता के रूप किस प्रकार से तीनों पुरुष और वचन में बनते हैं, और नीचे जो दिया गया है वो है धातु अर्थात लट्लकार तालिका। ये क्रिया के रूप हैं। ऊपर कर्ता है, नीचे क्रिया है। हम सब जानते हैं कर्ता और क्रिया एक साथ आ जाते हैं तो वाक्य बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्ता के 9 रूप हैं। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इनका स्थान निश्चित होता है। जैसे प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते या किसी का नाम, संज्ञा शब्द जो आते हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में केवल ये 3 ही कर्ता आते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। हाँ, अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात हम सब। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरे 9 रूप हैं कर्ता के, और नीचे क्रिया के भी 9 ही रूप हैं। अर्थात एक कर्ता के साथ एक क्रिया फिक्स है, जो जिस स्थान का कर्ता होता है हमें उसी स्थान की क्रिया उसके साथ लगानी होती है, तो हमारा वाक्य बन जाता है। जैसे एक बार हम जो है सारे जितने भी कर्ता हैं सबसे वाक्य बना करके देखते हैं। यहाँ पर इस दोनों तालिकाओं से सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत, अहं पठामि, आवां पठावः, वयम पठामः। पठ का मतलब पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से ये हमने इस प्रकार वाक्य बनाना सीखा। अब इन्हीं दोनों टेबल के आधार पर हम यहाँ जो दिए गए हैं इन सबका वचन परिवर्तन करेंगे। देखिए हमारा पहला वाक्य है अहम नृत्यामि। तो हमने यहाँ पर देखा अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो हमें उसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाते हैं। पठामी यहाँ पर नृत्यामि दिया हुआ है। अब हम बदलेंगे इसको बहुवचन में। तो देखिए अहम का बहुवचन होता है वयम और पठामी का बहुवचन होता है पठामः। तो इसका हो जाएगा परिवर्तन वयम नृत्यामः। हमारा सेंटेंस था अहम नृत्यामि, बहुवचन वयम नृत्यामः। त्वं पठसि, ये मध्यम पुरुष एक वचन के रूप हैं। बहुवचन बनाएंगे तो यूयम पठत। युवाम क्रीडतः, ये मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप हैं। इनका एक वचन बनाएंगे तो युवाम का एक वचन त्वम और क्रीडतः का एक वचन क्रीडसि, त्वम क्रीडसि। आवाम गच्छावः, बहुवचन में बदलेंगे। आवाम देखिए कहाँ पर है। आवाम देखिए इस टेबल में कर्ता तालिका में आवाम आया हुआ है, उत्तम पुरुष का द्विवचन, और जो है उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्रिया है पठाव है। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है आवाम गच्छाव है। अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो आवाम का बहुवचन, इसकी नेक्स्ट स्टेप वयम, और पठाव का पठामः। सेम उसी प्रकार से हम अंतिम परिवर्तन करते हुए इसमें बना देंगे। आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः।
अस्माकं पुस्तकानि, ये दोनों जो वाक्य हैं ये हमारे जो हमने उच्चारण किया था अभी उसके आधार पे बनेंगे। देखिए एक बार कहाँ पर जो हमने उच्चारण वाला जो प्रश्न किया था उसके आधार पे अस्माकं पुस्तकानि है, तो यहाँ पर देखिए ये रहा अस्माकं, इसका एक वचन बनेगा मम। उसी प्रकार युष्माकं का एक वचन बनेगा तव। इसी पर आधारित है ये टेबल। अस्माकं पुस्तकानि मम पुस्तकम तव गृहम, इसका द्विवचन हमको बनाना है, तो उस टेबल में जाके आप देखेंगे तो वहां पर तव का द्विवचन था युवयोः गृहे। इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन के लिए हमें ये कुछ तालिकाएं याद करना, ये कुछ टेबल याद करना जरूरी है। इनको हमें याद रखना है ताकि हम कोई भी वाक्य का इस प्रकार से वचन परिवर्तन कर सकें। अधुना तृतीयः प्रश्नः अस्ति कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। जो हमने अभी दो तालिकाएं पढ़ी थी उसी पर आधारित है ये प्रश्न भी। यहाँ पर ब्रैकेट में हमें दो कर्ता दिए हुए हैं, क्रिया हमें दी हुई है। दो कर्ता में से कौन सा कर्ता यहाँ पर उचित है उसके हिसाब से हमें इनका चयन करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पहले में पठामी, हमने देखा पठामी उत्तम पुरुष एकवचन की है तो इसका कर्ता हमेशा अहम होता है, तो यहाँ पर आएगा अहम, अहम पठामी। गच्छतः, अगर यहाँ से क्रिया से मिलाएंगे तो ये बनेगा मध्यम पुरुष की द्विवचन। मध्यम पुरुष का द्विवचन का कर्ता होता है युवाम, इसलिए इसका जो है सही कर्ता होगा युवाम गच्छतः। इसी प्रकार एतत् मम पुस्तकम, मम का मतलब मेरी, माम का मतलब मुझे होता है, माम का मतलब मुझे, इसलिए यहाँ पर यह शब्द उचित नहीं होगा, मम आएगा। एतत् मम पुस्तकम। क्रीडनकानि युष्माकम क्रीडनकानि, युष्माकम यानी तुम्हारे। छात्रे स्वः, ये स्वः ये उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता होता है आवाम, आवाम छात्रे स्वः। एषा तव लेखनी। इस प्रकार से ये हम इसका उत्तर लिखेंगे। चतुर्थः प्रश्न है क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत। यहाँ पर जो क्रिया शब्द दिए गए हैं, जो मंजूषा में क्रिया शब्द हैं, उनसे हमें वाक्य की पूर्ति करना है। ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी टेबल पर आधारित है। पहले वाले प्रश्न में हमको क्रिया दी गई थी और कर्ता भरना था, यहाँ पर कर्ता दिए हुए हैं, हमें क्रिया भरनी है। हमें उस टेबल का ध्यान रखना कौन से पुरुष और वचन का है, वही पुरुष और वचन का हमको चुन करके यहाँ तालिका में से क्रिया लेनी है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर त्वम के साथ क्या आएगा पठसी, त्वम पठसी। आवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष नहीं, आवाम जो क्रिया है वो उत्तम पुरुष द्विवचन की है, तो यहाँ पर आ जाएगा आवाम गच्छावः। यूयम पश्यत, अहम लिखामि, युवाम क्रीडतः, वयम धावामः। यहाँ पर जो दूसरी टेबल में हम ये क्रियाएं जो हमने इसमें यूज की उनका अर्थ भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है समझने के लिए। गच्छ का मतलब होता है जाना, पश्य मतलब देखना, लिख मतलब लिखना, क्रीड़ा मतलब खेलना, धाव का अर्थ दौड़ना। उचित पदे ही वाक्य निर्माणम कुरुत। अब देखिए यहाँ पर मंजूषा में ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें इन वाक्यों में भरना है। एतत् मम गृहम आवयो मैत्री दृढ़ा, एषः युष्माकं विद्यालयः, एषा तव अध्यापिका, तव मतलब तुम्हारी, यह तुम्हारी अध्यापिका। ये सारे प्रयोग हम पहले पढ़ चुके हैं। एतत्, एषः, आवयो, अस्माकं, युष्माकं, मम, ये अभी हमने पढ़ा है। और वहाँ पर यदि हमने समझा तो हम आराम से इनका रूप भर सकते हैं। भारतम अस्माकं देशः, एतानि युवयोः पुस्तकानि। एक वचन पद से बहुवचन पदम, बहुवचन पद से एक वचन पदम च लिखत। इनका वचन परिवर्तन हमको करना है। सह का बहुवचन हमें बनाना है, तो बहुवचन सह तौ ते, तो इसका बहुवचन ते हो गया। तहा ये बहुवचन का है कि स्त्रीलिंग में एक वचन क्या होगा एषा, सा। इसका जो एक वचन बनेगा वह बनेगा सा। एतः इसका एक वचन बनेगा एषा। त्वम इसका बहुवचन यूयम। अस्माकम इसका एक वचन मम। तब इसका बहुवचन बनेगा युष्माकम। और एतानि इसका एक वचन बनेगा एतत्। इस प्रकार से हमारा ये पाठ और अभ्यास कार्य समाप्त हुए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।